दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। डैड गेट्स लाइफ टर्म टिल डेथ फॉर रेप ऑफ 2 माइनर गर्ल्स। क्या मतलब हुआ? डैड गेट्स लाइफ टर्म मतलब पिता को लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद की सज़ा मिली। टिल डेथ मतलब कि मृत्यु तक। फॉर रेप बलात्कार के लिए। ऑफ 2 माइनर गर्ल्स 2 माइनर लड़कियों के। माइनर का मतलब होता है जिस व्यक्ति की आयु 18 साल से कम होती है। तो चलिए दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थे, मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। A special court sentenced a 38-year-old auto rickshaw driver to life imprisonment till his natural death after it held him guilty of raping his 2 minor daughters aged 14 and 13 over a prolonged period. रिपोर्ट सुमित्रा बॉस। क्या मतलब हुआ इसका? ए स्पेशल कोर्ट मतलब एक विशेष अदालत ने सेंटेंस्ड। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना। तो ये पास्ट सेकंड फॉर्म है सेंटेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है सज़ा सुनाई। सेंटेंस सज़ा सुनाई। किसे सज़ा सुनाई? अ 38-year-old ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक 38 वर्षीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर को। टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या हुआ? आजीवन कारावास। टिल हिज नेचुरल डेथ, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। आफ्टर इट हेल्ड हिम गिल्टी, ये जो इट आ रहा है ये यहाँ पर कोर्ट के लिए आ रहा है। आफ्टर इट हेल्ड, जब इट हेल्ड हिम गिल्टी, जब उसे दोषी ठहराए जाने के बाद। आफ्टर इट हेल्ड हिम गिल्टी, उसे दोषी ठहराए जाने के बाद। ऑफ रेपिंग हिज 2 माइनर डॉटर्स, किस चीज़ का दोषी? और मतलब कि बलात्कार करने का, रेप करने का। हिज 2 माइनर डॉटर्स, अपनी 2 नाबालिग लड़कियों का, बेटियों का, डॉटर्स। एज्ड 14 एंड 13, जिनकी आयु है 14 और 13 साल। ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा। प्रोलॉन्ग पीरियड, ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब कि एक लंबी अवधि तक। रिपोर्ट सुमित्रा बॉस, इसे रिपोर्ट करते हैं सुमित्रा बॉस। आगे देखिए। द कोर्ट ऑल्सो फाइंड 3 फैमिली मेम्बर्स ₹5,000 ईच फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट द क्राइम इमीडिएटली आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट। क्या मतलब हुआ? द कोर्ट ऑल्सो फाइन मतलब कोर्ट ने फाइन भी किया, मतलब जुर्माना भी लगाया 3 फैमिली मेम्बर्स, 3 परिवार के सदस्यों पर। ₹5,000 ईच, हर एक पर 5,000 रुपये। ₹5,000 ईच फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट। फेल करने का मतलब होता है विफल हो जाना। फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट करने में विफल रहने की वजह से। द क्राइम, इस अपराध को। इमीडिएटली, तुरंत। आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट, इसके बारे में पता चलने के बाद। आगे देखिए। द एल्डर डॉटर कंप्लेन्ड दैट हर फादर बिगेन रेपिंग हर अ फोर्टनाइट आफ्टर हर मदर पास्ड अवे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्या मतलब हुआ? द एल्डर डॉटर मतलब जो बड़ी बेटी थी, कंप्लेन्ड, उसने शिकायत की दैट की हर फादर, जो उसके पिता थे, बिगेन रेपिंग हर। ये देखिए बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगेन रेपिंग हर मतलब उसका बलात्कार करने लगे। बिगेन रेपिंग हर अ फोर्टनाइट आफ्टर। फोर्टनाइट का मतलब होता है एक पखवाड़ा, मतलब कि 2 हफ्तों के टाइम पीरियड को उसे फोर्टनाइट कहा जाता है। आफ्टर बिगेन रेपिंग हर फोर्टनाइट आफ्टर हर मदर पास्ड अवे मतलब उसकी माँ के देहांत के, मृत्यु के 15 दिन के बाद। फोर्टनाइट। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मतलब कि प्रसव के दौरान। आफ्टर हर मदर पास्ड अवे, जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मतलब कि प्रसव के दौरान। द सर्वाइवर हैज़ 3 अदर सिबलिंग्स। देखिए सर्वाइवर का क्या मतलब होता है? किसी भी हादसे से बच जाने वाले व्यक्ति को सर्वाइवर कहा जाता है। तो जो सर्वाइवर है, द सर्वाइवर हैज़ 3 अदर सिबलिंग्स, उसके 3 और भाई बहन हैं। सिबलिंग्स होता है भाई बहन। द फादर डिस्पाइट मैरिंग अ सेकेंड टाइम कंटिन्यूड रेपिंग हर। क्या मतलब हुआ? जो पिता है द फादर डिस्पाइट मैरिंग अ सेकेंड टाइम मतलब डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, दूसरी बार शादी करने के बावजूद। कंटिन्यूड रेपिंग हर मतलब उसका रेप करता रहा। कंटिन्यूड रेपिंग हर अलोंग विद हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बेटी के साथ। अलोंग विद हर यंगर सिस्टर, छोटी
बहन के साथ, अलॉन्ग विद हर यंगर सिस्टर, बिटवीन जून 2009 एंड नवंबर 2020, जून 2019 से एंड नवंबर 2020, नवंबर 2020, बिफोर अ केस वॉज रजिस्टर्ड, मतलब कि केस के रजिस्टर्ड होने से पहले, बिफोर ए केस वॉज रजिस्टर्ड एट द तहसील पुलिस स्टेशन, तहसील पुलिस स्टेशन में। आगे देखिए, रश्मि कपर्डे एडिशनल पब्लिक prosecutor and special counsel under the POCSO 2012 said the court examined 14 witnesses in the case। क्या मतलब हुआ, जो रश्मि कपर्डे हैं जो कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और स्पेशल काउंसल हैं, अंडर द पॉक्सो के अंतर्गत 2012, सैड उन्होंने कहा, द कोर्ट एग्जामिन का मतलब जांच करना है, द कोर्ट एग्जामिन कोर्ट ने जांच की 14 विटनेसेस मतलब 14 गवाहों की, इन द केस में, अर्लियर द स्पेशल कोर्ट मतलब जो पहले द स्पेशल कोर्ट जो विशेष अदालत है, हेल्ड द मैन गिल्टी उसने व्यक्ति को गिल्टी मतलब दोषी ठहराया था, अंडर आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत, बट अवॉर्डेड पनिशमेंट लेकिन उसको सजा दी, पनिशमेंट दी, अंडर द पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, एज द स्पेशल लॉ जैसा कि जो स्पेशल कानून है, लॉ है, हैज़ मोर सीवियर पनिशमेंट इसके अंदर अधिक गंभीर पनिशमेंट मतलब कि सजा का प्रावधान सजा है। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इस चीज़ का भी आदेश दिया, द डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज है जिसे DLAS शॉर्ट में कहते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट था बांटने के लिए, द फाइन अमाउंट जो ये जुर्माने की राशि है, अमंग द रेप सर्वाइवर्स, किसको, अमंग द रेप सर्वाइवर्स मतलब कि जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनके बीच में बांटने के लिए, एंड ऑल्सो इंश्योर और इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, देयर रिहाबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, एंड फर्दर एजुकेशन और उनकी आगे की पढ़ाई। आगे देखिए, स्पेशल जज OP जायसवाल जो स्पेशल जज OP जायसवाल हैं, सेंटेंस्ड द फादर उन्होंने फादर को पिता को सजा सुनाई, सेंटेंस द फादर टू रिगोरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि कठोर आजीवन कारावास, टिल हिज लास्ट ब्रीथ उसकी आखिरी सांस तक, अंडर सेक्शन 4(2) ऑफ द पॉक्सको एक्ट मतलब कि सेक्शन 4(2) पॉक्सको एक्ट के अंतर्गत, द स्पेशल कोर्ट जो विशेष अदालत है, ऑल्सो सेंटेंस द मैन टू 3 years मतलब जो विशेष अदालत है उसने ऑल्सो सेंटेंस उस चीज़ की भी सज़ा सुनाई, ऑल्सो सेंटेंस द मैन टू 3 year 3 साल की, एंड ए फाइन ऑफ ₹1000 और 1000 रुपये का फाइन, अंडर सेक्शन 8 के अंतर्गत ऑफ द पॉक्सको एक्ट, अपार्ट फ्रॉम 5 years मतलब 5 साल के अलावा, या अंडर सेक्शन 10 के ऑफ द एक्ट इस एक्ट के, द कोर्ट ऑल्सो सेंटेंस्ड द फादर मतलब कोर्ट ने फादर को सेंटेंस भी किया, टू रिगोरस इम्प्रिजन मतलब कठोर कारावास ऑफ 3 years 3 साल का, एंड ए फाइन ₹1000 और 1000 रुपये का फाइन, फॉर थ्रेटनिंग मतलब धमकी देने के लिए, द डॉटर्स बेटियों को, ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है घातक परिणाम, इफ़ दे डिस्क्लोज्ड अगर उन्होंने किसी को डिस्क्लोज किया बताया, देयर ऑर्डील मतलब अपनी इस ऑर्डील को जो इनकी व्याथा है जो इनकी कठिनाई है उसको, टू एनीवन किसी को भी। तो दोस्तों ये एक छोटी सा न्यूज़ आर्टिकल था जो ये मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।